तो ये 29 दिसंबर का हिंदुस्तान टाइम्स भी देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ हमें नया सीखने को मिल रहा है। तो ये लिखा है मेन हेडिंग, इसकी मेन हेडिंग में क्या लिखा है, बांग्लादेश रैम्स अप रेटोरिक कॉमा इंडियन एजेंसीज पुश बैक। ये हेडिंग समझ में आ रही है आपके? सच बताना। हेडिंग भी ना अपने आप में डिकोड करने जैसी चीज हो जाती है। देखो, जिसको मीनिंग्स पता होते हैं ना वो कैब वगैरह के, तो वो आसानी से समझ लेता है। रेटोरिक एक वो कैब है यहाँ पर। रेटोरिक माने एक ऐसा, वैसे तो रेटोरिक के कई मीनिंग है, गुस्से भरा भाषण, या मतलब एक कड़े शब्दों में बोलना, या मतलब एक ऐसी बातें बोलना जो किसी को मतलब क्रोध में बातें बोलना, गुस्से में बोलना, ऐसा समझे, गुस्से में भाषण देना एक प्रकार से। तो बांग्लादेश का जो रैंप अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है। रैंप अप का मतलब बढ़ा देना, गुस्से में बोलना, मतलब बांग्लादेश ने गुस्से में बोलना बढ़ा दिया है, रैंप अप कर दिया है। रैंप अप मतलब बढ़ा दिया है, बांग्लादेश ने गुस्से में बोलना तेज कर दिया है। अब फिर उसके बाद कॉमा के बाद है इंडियन एजेंसीज पुश बैक। अब ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। पुश बैक का मतलब वैसा नहीं पीछे धकेलना, मतलब फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पीछे धकेलना। पुश बैक का यहाँ मतलब है कि बातों को मतलब वापस भेजना करना, नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब उसका जोरदार विरोध करना, उसका जवाब देना। अब आप समझेंगे भारतीय भी जवाब दे रहे हैं, माना कि बंगाली जो बांग्लादेश हैं ये गुस्से भरा भाषण इन्होंने तेज कर दिया भारत के खिलाफ, लेकिन जो भारतीय एजेंसियां भी हैं वो भी पूरा जवाब देनी है। वो भी कह रही है कि नहीं तुम खामखा की बातें कर रहे हो, ऐसा कोई आरोप हमारे पर नहीं हो लगता। तो पुश बैक, इंडियन एजेंसी पुश बैक कर रही है, और लेकिन बांग्लादेश क्या कर रहा है, रेटोरिक कर रहा है। रेटोरिक मतलब गुस्से में बोल रहा है, मतलब भारत के खिलाफ बोल रहा है एक प्रकार से। अब आप समझिए। और यहाँ लिखा है कंटिन्यूइंग फॉल आउट। अच्छा, फॉल आउट जो है ना, ये किसी बड़ी घटना का परिणाम, मतलब दुष्परिणाम, ये हमेशा नेगेटिव वे में यूज होता है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब जो जैसे ये घटना हुई है ना बांग्लादेश में, उसके बाद क्या क्या हुआ है, तो उसके लिए कहा गया है कंटिन्यूइंग फॉल आउट। मतलब अभी तक वो जो दुष्परिणाम होते जा रहे हैं दिन पर दिन, तो वो फॉल आउट का मतलब जो किसी घटना के बाद जो दुष्परिणाम होता है, समझिए आप। तो ये घटना हुई है ना, जो गोली जो मारा गया है बांग्लादेश में, तो उसके मरने के बाद जो दुष्परिणाम हुए हैं जो उसके बाद, तो वो है फॉल आउट। तो ये हेडिंग आप समझिए। अच्छा, अब यहाँ इन्हें पहचान रहे हैं, ये हमारी महामहिम, ऐसे पहचानेंगे, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। ये देख रहे हैं आप, ये पढ़ लेते हैं क्या, कहाँ पर है ये। प्रेसिडेंट मुर्मू टेक्स शोरटी ऑन। अच्छा, शोरटी का मतलब जानते हैं आप? छोटी का मतलब एक छोटी शहर, मतलब जैसे जहाज में छोटी शहर करना। अच्छा, शोरटी का मतलब और भी होता है कि जैसे जहाज उड़ा, हमला करा और वापस बेस पे आ गया, तो उसको भी शोरटी कहते हैं। लेकिन यहाँ शोरटी में छोटी शहर। ऑन INS क्या, वाक्षीर सबमरीन मैंने पनडुब्बी, जो एक वाक्षीर पनडुब्बी है, INS जो हमारी इंडियन नेवल जो शिप है, उसमें वाक्षीर के सबमरीन पनडुब्बी में इन्होंने शोरटी की है, एक छोटी शहर की है, ये समझेंगे। महामहिम मुर्मू जी, देखो ये रही बीच में, आप समझे, द शोरटी। आप ये भी बहुत देखो, शोरटी मतलब एक छोटी शहर। वैसे छोटी शहर किसी भी चीज़ में, वैसे ज़्यादातर ये हवाई हमलों में के लिए होती है। हवाई हमला किया, उसने फिर वापस अपने बेस पे आ गया हमला करके, तो उसके लिए शोरटी का यूज़ करते हैं। तो ये है। और यहाँ देखें, दिल्ली एक बैक इन सीवियर जोन, फॉग गेट्स थिकर, हैम्पर्स फ्लाइट। हैम्पर मतलब फ्लाइट को भी, मतलब इसमें परेशानी हुई है, हैम्पर हुआ है फ्लाइट्स को भी। और एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो वापस सीवियर जोन में आ गया, मतलब बहुत ख़राब स्थिति में आ गया दोबारा। दिल्ली वालों की हवा ख़राब हो रही है इस समय। तो ये है, आप समझे। तो एक वो क्या मैंने आपको ये, रिटोरिक माने एक गुस्से भरा भाषण। रिटोरिक माने मतलब गुस्से में बोलना, क्रोध में बोलना, रेटोरिक कहते हैं उसे, गुस्से में बोलना। और पुशबैक फ्रेजल वर्ब मतलब वापस जवाब देना, मतलब कुल मिला के सामना करना, और मतलब मुकाबला करते हुए जवाब देना कि नहीं ऐसा नहीं है। और रैंप अप माने किसी चीज़ को बढ़ा देना किसी चीज़ को।